जय हिंद दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे मैथ के क्वेश्चन जो ALP CBT 1 26/11/2024 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पाठ्य पुस्तक में कुल 662 पृष्ठ है। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग से 52 पृष्ठ कम है। तब मान लेते हैं कि पहला भाग जो था वो x है और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 52 कम है तो x - 52। अब ये कुल दे रखा है, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 52 बराबर कितना दे रखा, 662। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 714। इसको उधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 तियाँ 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। कितने पृष्ठ आ जाएंगे इतने। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बेईमान दुकानदार है, अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। हालांकि वह एक गलत वजन का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा है, लेकिन वास्तव में कम वजन का प्रयोग होता है। गलत वजन का उपयोग करके दुकानदार को 23% के लाभ होता है। 23% के लाभ होता है मतलब 123/100। तो मान लेते हैं कि 123 ग्राम की जगह वो कितना देता है, 100 ग्राम। 100 ग्राम देता है तो 984 ग्राम की जगह कितना देगा, 100/123 गुणा 984। इसको काट देते हैं, कितना जगह 8 बार में कटेगा तो कितना हो गया, 100 से गुणा कर देते हैं तो 800। कितना ग्राम हो गया, 800 ग्राम। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr3। हम इसको छोड़ देंगे केवल r3। तो पहले 50% के वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो 2 से कितना, 1 की वृद्धि हो गई 3। हमें क्यूब करना है तो इसको दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और 3 के क्यूब 27। कितने की वृद्धि हुई यहाँ से, 19 की। कितने की वृद्धि हुई, 19 की बटे 8 गुणा 100। इसको काटते हैं, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, पॉइंट लगाएंगे 8 पंच 40। फिर 19 की 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 237.5%। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पुस्तक के पृष्ठ में एक प्रिंट की 9 पंक्तियों में 36 शब्द हैं, तो 9 पंक्तियों में 36 शब्द हैं तो एक में कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। तो 51 पंक्तियों में कितने शब्द होंगे, तो इसमें 51 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा, 204। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याएँ 3:2 में है, उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 24 और 4 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी कौन सा हमारा है, 3 है। बड़ी संख्या कौन है, 3 है, यानी कि उत्तर भी हमारा 3 का मल्टीपल होगा। तो 10 तो आता नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, 8 नहीं है, 12 है और 14 भी नहीं है। ये एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आइए वो देखते हैं। दो संख्या जो 3:2 में है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 2x बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, 6x², ये हो जाएगा 24 गुणा 4। तो x² बराबर कितना आ जाएगा, इसको काट देते हैं, 6 चौक 24, कितना आ गया 4 और 4 चौक 16। तो x के मान कितना आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन है, 3 ही तो है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 तिया 12। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि A/B 3:4 में दिया है, तो A/B/C। A/B कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। B और C कितना दे रखा है, 4:1 दे रखा है। ये दोनों तो ऑलरेडी बराबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3:4:1। इसका यही रेशियो हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आंकड़े के लिए यदि माध्य 28.5 है और माध्यक 32 है तो उसका बहुलक बताइए। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। माध्यक कितना दे रखा है हमारा, 32 माइनस 2 गुणा माध्य कितना दे रखा है, 28.5। 32 तियाँ कितना होता है, 96 माइनस और 28.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57। दोनों को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 39। तो कौन सा है, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं कि ये हमारा हो जाएगा a², ये हमारा हो गया a², ये हो गया b²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और a माइनस b। तो एक बार जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6.98 और गुणा एक बार घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, 1.68। कितना आ जाएगा, 1.68 और बटे में 1.68।
अब ये कट जाएगा हमारा 1.68, 1.68 से कट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा कितना आंसर हो गया 6.98। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि दो प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल 660 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि एक्स और वाई का भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया है, एक्स जो है वो वाई का भुगतान किया गया 120% है, बटे 100 कर देंगे। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया और 2 से काट देते हैं 6 और ये हो गया 5, तो बटे में ले आते हैं एक्स अपॉन वाई बराबर कितना हो जाएगा 6/5। इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो गया ये 11। यही तो हमारा टोटल दे रखा है, कितना दे रखा 660। तो एक के मान कितना आ जाएगा हमारा 11 छन 66, कितना 60 आ गया। तो हमसे किसका पूछ रहा है वाई तो हमारा ये है, वाई में गुणा कर देते हैं 60 से, कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा 300। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि दिए गए आंकड़ों का हमें क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसे आरोही क्रम में जमा देते हैं। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या है 11 के बाद कौन सा है हमारा 11 के बाद कौन सा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 15। 11 के बाद हो गया हमारा 15 के बाद कौन सा हो जाएगा 16 के बाद कौन सा हो जाएगा 17, 19, 21, 33, 51, 71 और 75। असेंडिंग ऑर्डर में गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 है तो यानी कि माध्य क्या होता है बीच वाला, तो 4 इधर से छोड़ देते हैं और 4 इधर से छोड़ते हैं, बीच में ये है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 19 और 21 को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये 40 बटे 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा ए।